बहुपद MCQ पार्ट 2 में सारा अभी 10 क्वेश्चन करवाएंगे। बहुपद 5x पर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x की घात है। अगर परीक्षा में इस तरह से आएगा ABCDE दिया रहेगा तो सबसे अधिकतम घात जो ऊपर में हमको दिखाई दे रहा है x पर क्यूब है, x पर स्क्वायर है, तो ज़्यादा हमारा 3 है। बस हमको अधिकतम देखना है जो भी ऊपर में रहेगा, तो वही हो गया हमारा 3 आंसर। ठीक है। उसके बाद बहुपद 4 माइनस वाई पर स्क्वायर, घात क्या होगा, बस स्क्वायर को देखिए स्क्वायर, उसके बाद फिर ये स्क्वायर आपका ये आंसर हो गया। बहुपद 5t माइनस रूट 7 का घात है, तो इसमें तो एक स्क्वायर नहीं तो इसका मान हो जाएगा अपने मन से 1। बहुपद 5y पर 6 है, फिर माइनस 4y पर स्क्वायर है, माइनस 6 का घात है, तो ऊपर का अधिकतम घात जो हमारा 6 है वही हमारा 6 आंसर हो गया। बहुपद x पर पावर 5 माइनस x पावर 4 प्लस 3 का घात है, तो इसमें सबसे अधिकतम जो घात ऊपर में वो हमारा 5 है, वो हमारा 5 आंसर हो गया। बस इसी तरह से बना लेना है। उसके बाद बहुपद 2 माइनस वाई पर स्क्वायर माइनस वाई पर क्यूब है, फिर प्लस 2y पर 8 है का घात है, तो सबसे अधिकतम घात हमारा 8 है, तो हमारा 8 आंसर हो गया। अधिकतम देखना जो भी ऊपर में रहेगा। बहुपद 5x पर क्यूब प्लस 4x पर पावर 4 प्लस 7x प्लस 12 का घात है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अधिकतम घात है वो हमारा 4 है। ये बहुपद का MCQ जो परीक्षा में आएगा क्लास 9 में, उसको ध्यान से देखिए। बहुपद x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 का घात है, तो अधिकतम घात जो हमारा यानी कि यहाँ पर 4 है, तो इसका 4 आंसर ये वाला हो जाएगा। फिर शून्य बहुपद की घात है, 1 0 परिभाषित नहीं, तो शून्य का घात हमेशा परिभाषित नहीं होता है। बहुपद 3 का घात वो 0 हो जाएगा। इसमें एक पद ही लेना है, एक पद मतलब अकेला रहना चाहिए, यानी कि ये माइनस में ये नहीं होगा, ये यानी एक पद ही होगा ये। फिर 35 का घात द्विपद यानी कि 2 होना चाहिए, यानी कि x पावर 35 प्लस 1, ये 2 भाग हो गया, ये द्विपद हो गया। उसके बाद देखिए 2 पर x पर क्यूब माइनस 5 पर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 3 में x स्क्वायर गुणांक क्या होगा। ये x स्क्वायर को गुणांक जो अगर आप पढ़े बस खाली इसको देखना होगा इस लाइन में कि कहाँ पर है। देखते कि एस स्क्वायर यहाँ पर है, 5 के साथ मिला हुआ है, जिस साथ भी मिला है बस खाली बस माइनस है कि प्लस है, वो -5 है, इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद एक्स पावर 4 गुणांक है, तो ये देखिए ये इस लाइन में कहाँ मिला हुआ है, ये यानी कि कहीं पर नहीं है। जब कहीं पर नहीं रहेगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। उसके बाद बहुपद 2 प्लस एक्स पावर स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं सिर्फ एक्स अकेला है, तो अकेला जब भी रहेगा तो वो +1 हो जाएगा, और माइनस है तो -1 हो जाता है। ये हो गया। बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, यानी कि देखते हैं यहाँ पर है माइनस में, तो अभी -1 आंसर हो गया। उसके बाद बहुपद 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, π/2। हमको बस इसको देखना है इसमें किसके साथ मिला हुआ है, जो मिला हुआ है वही हमारा क्या हो गया आंसर। तो बहुपद √x माइनस में एक्स स्क्वायर गुणांक 0 1 इसमें है ये नहीं, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 में एक्स गुना क्या हो जाएगा, एक्स का यानी कि यहाँ अकेला है, तो -1 ये आंसर हो गया। उसके बाद ये स्क्वायर इसको निकालने के लिए इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, y-2 फिर y-2 फिर y का स्क्वायर इधर हो जाएगा, फिर -2y। उसके बाद इसको इससे करेंगे गुना, फिर -2y। इसको एक बार इससे कर लिए, एक बार इसको इससे कर लिए, एक बार इससे, फिर एक बार इससे, -4। तो y स्क्वायर -4y दोनों को जोड़ दिए, फिर -4, तो क्या आ जाएगा, y का गुणांक पूछा है तो y मिला है 4 में, तो -4 आंसर प्लस में ये हो जाएगा।